मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है ना? और मैं आपको याद दिला दूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये केमिस्ट्री का और वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर भी है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे नहीं आएगा बहुत हाई फाई, मतलब टॉपिक भले ही हाई फाई हो सकता है, लग सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, है ना? आज इसका इंट्रोडक्शन है और रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा सीरियल वाइज पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं, मतलब इसका कोई लिंक नहीं है सॉल्यूशन से। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता, आप इसको सीख सकते हो, बहुत बढ़िया सीख सकते हो। 11th क्लास में मैंने या तुम्हारे किसी टीचर ने तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन जरूर पढ़ाया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे और डोंट वरी, नहीं किया है तो मैं दोबारा करवा दूंगा। दिल बहुत बड़ा है मेरा, पेट भी बहुत बड़ा है। कम टू द पॉइंट। तो 9 मार्क्स का चैप्टर है, बढ़िया से इसको निपटाएंगे, साथ-साथ नोट्स बना लेना, वरना मेरे नोट्स तुम्हें मिल भी जाएँगे ही। आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले 2-3 आवश्यक सूचनाएँ मेरे को आपके साथ साझा करनी पड़ेंगी। आई नो आप इसको लाइक नहीं करते हैं, बट ठीक है, कई बार हमें चीज़ें वो भी करनी पड़ती है जो हमें पसंद ना हो। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी एमवाइप पर आप किसी क्लास को लगाते हैं, तो ज़रूर चेक किया करो उस क्लास की प्री क्लास एक्टिविटीज़, एंड जब आप किसी क्लास से एग्जिट लेते हो, उस क्लास की पोस्ट क्लास एक्टिविटीज़। काहे? क्यों करें हम? हमारा इसमें क्या फ़ायदा? इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स हैं, वो आप लगाना सीख जाओगे, है ना? और जब आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए महाजन सर के एफर्ट से एक बहुत बढ़िया बैच स्टार्ट कर दिया गया है, दैट इज संभव बैच। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं डी लीजेंड विशाल महाजन सर, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है मैथ लेने की। फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं सुनील जांगड़ा सर, इनसे बढ़िया राइटिंग मैंने तो नहीं देखी किसी टीचर की, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री आपको मेरे साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल, और बायो आपको पढ़ाने वाली है काजल मैम। तो इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, 1000 प्लस आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज है फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग, एआई पावर्ड मॉक टेस्ट है भाई, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई। ऑब्वियसली पढ़ोगे तो डाउट आएंगे, है ना? और बढ़िया रहता है कि डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर डाउट रिजोल्व करवा दिया जाएगा एआई की हेल्प से। एआई की हेल्प से मॉक टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, वाओ! फ्यूचरिस्टिक ऐप है पूरी एडटेक के अंदर। यहाँ पे 3000 प्लस 3D रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 90,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बढ़िया। इन बैचेस की एक्सेस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू एमवाइब सिंपल, है ना? क्या है नारा? है अब सब होंगे कामयाब। यस। एमवाइब सिंपल में आपको सिर्फ इस क्लास की एक्सेस नहीं मिलेगी या सिर्फ इस बैच की एक्सेस नहीं मिलेगी, आप किसी भी बैच में कभी भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। नीट का पढ़ना है, जेई का पढ़ना है, एनडी का पढ़ना है, 11th का पढ़ने का दिल कर गया, कभी-कभी होता है मन की मुझे तो 10th का पढ़ना है, तो जा सकते हो किसी भी क्लास में। इसके अलावा एम्बाइब की जितनी भी ऐप्स हैं, मतलब एम्बाइब लर्न पर बेटा 70,000 प्लस वीडियो लेसन्स हैं, 2000 प्लस बुक्स हैं, है ना? और बहुत बढ़िया ऐप है लाइक एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लेंस, प्रोगीपीडिया, ब्रेन एप्स, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स। मेन पॉइंट पे आप सर फीस कितनी है? फीस अत्यधिक कम है ब्रो। कितनी कम है? आपको 1 ईयर की फीस जस्ट 499 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करेगी। और अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो 600 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करेगी। हमें चाहिए डिस्काउंट, एज वी आर इंडियन, है ना? डिस्काउंट को ढूंढते हैं, तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड लगा सकते हो अचीव 20, है ना? और इधर अगर आपको डिस्काउंट लेना है, तो आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो ब्रो अचीव 50। और अभी कुछ नेचर 30 वाला कोड तो एप्लीकेबल नहीं है, पहले बता दूं। ओशन वोशन का सीन है, तो आप लोग एक कोड और लगा सकते हो। एक तो डेली नया कोड बना देते हैं ना, हमें याद नहीं रहता भाई, बच्चों को पता नहीं कैसे याद कराए। ओशियन 25 ये कोड है भाई, जो आपको 25% डिस्काउंट दे सकता है। एम्बाइब की बुक्स बहुत बढ़िया है, इस तरह से होती है, देख लो एक बार, फील द डिफरेंस।
चलो भाई, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ये दिख रहा होगा तुम्हें? नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये लोहे को जंग लगा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हुई है। इधर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे बढ़िया काम लगता है कि वीडियो दिखा दे बच्चों को, और फील आ जाती है कंसेप्ट की। नहीं है अत्यधिक वीडियोस तो दोबारा से चलते हैं। बेटा जी, सबसे पहले हम रेडॉक्स को समझे, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज, बताओ भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about in which we study about the study about the relationship between electrical energy and chemical energy chemical energy and their interconversion। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है केमिकल एनर्जी, और कैसे आप लोग इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना सकते हो और केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना सकते हो। ये इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, ये सही है। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम spontaneous redox reaction and use of that use of that electrical energy to bring about bring a change in non spontaneous chemicals। एक बार चिपका दीजिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ इस डेफिनेशन का तात्पर्य क्या है। स्पैमर के बाद किसी बच्चे के मैसेज क्यों नहीं दिख रहे, क्या नाराजगी है?
नोट किया? देखो बेटा, पहली बात तो नाम पे जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन और कैसे हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन भी है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन। ये वर्ड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एक होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है बेटा? अगर कोई चीज अपने आप हो रही है, जैसे हम पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर को पुश करें या बॉल को पुश करें तो वो अपने आप नीचे आएगी, तो ये स्पॉन्टेनियस है। बट अगर हम एक पहाड़ी के नीचे से बॉल को या पत्थर को पुश करें, वो अपने आप ऊपर नहीं जा सकती, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप हो रही है, तो उससे बिजली बनानी है, और उस बिजली का यूज ऐसी जगह पर करना है जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शंस को करवाने में जो अपने आप नहीं हो सकती। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्लियर है बुलबुलो? चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहते किसे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? रेडॉक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना बेटा, रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल, है ना। बाकी यहाँ पर इसका लाल बैल मतलब नहीं है। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन बेटा? दोज रिएक्शंस, दोज रिएक्शन in which reduction as well as oxidation, as well as oxidation both takes place simultaneously, है ना। ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हम्म। अब अगर प्रॉपर बात करें कि भैया रिडक्शन किसे कहा जाता है, दोज प्रोसेस in which an atom, ion or molecule gain one or more electron, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बेटा? those process in which an atom, ion or molecule lose one or more electron। इसमें क्या होने वाला है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। बात क्लियर होती है? क्लियर होनी भी चाहिए। क्लियर है? देखिए, इसको याद रखने का शॉर्टकट क्या भी होता है? ऑयल। ऑक्सीडेशन को आप लोग कैसे याद रख सकते हो? ऑयल करके। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल इज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब विच कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं से नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है, इट मींस वहां पर नेगेटिव चार्ज घटेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना। इसमें क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बढ़ेगा और पॉजिटिव यहाँ पर घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे कि हमारे पास है ए, ए ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, तो बताइए क्या होगा? अगर ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा, तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जैसे बी है, बी ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या हो जाएगा भाई? बी पे चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। जैसे सी पर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ मतलब 1 पॉजिटिव वो छोड़ के जाएगा। भैया देखो, कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इट मीन्स वहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यानी कि एक प्रोटॉन और ज्यादा हो गया, पहले से 2 पॉजिटिव था, तो सी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर 3 पॉजिटिव। अगर इसका ही उल्टा हम इधर करते हैं तो क्या होगा भाई? जैसे कि ए है, ए ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या हो जाएगा भाई? ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? ए के ऊपर चार्ज आएगा 1 नेगेटिव। जैसे कि बी है, बी ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या होगा भाई? बी ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बी पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। जैसे सी है, सी पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसमें क्या होगा? बताइए। सी पे 2 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 नेगेटिव, तो सी के ऊपर कितना चार्ज बचेगा? सी के ऊपर चार्ज बचेगा 1 पॉजिटिव। क्लियर है बात? बोलो भाई क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। Those species which undergoes which undergoes oxidation are called, क्या बोलेंगे इसे? are called reducing agent, reducing agent, या फिर उसका नाम क्या होगा? रिडक्टेंट। और यहाँ पर those species which undergoes reduction are called, उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा? are called oxidizing agent और ऑक्सीडेंट। ठीक है, जिस पे रिडक्शन हो रही है उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसे बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी वजह से किसी पे रिडक्शन हो रही है, तो इनको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस पे रिडक्शन हो रही है उसकी वजह से किसी पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए, चाहो तो भी और ना चाहो तो भी। नोट किया? आई थिंक नोट कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी? हम लोगों ने बात की थी बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की। किसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन? Those reactions in which reduction as well as oxidation
both takes place simultaneously, है ना? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हो। वैसे पहले कौन सी रिएक्शन होने वाली है? स्पैमर भैया के कहने पे एक बार पीएसपी कर देते हैं। बताइए भैया, पहले रिएक्शन कौन सी होगी? चलिए, देखो भाई, पहले जो रिएक्शन होगी वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा तभी गेन कर सकता है। अगर किसी की लूज करने की टेंशन ना हो तो बात बनेगी नहीं। तो हम लिख देते हैं पहले इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन गया? जिंक 2 पॉजिटिव। एक जगह पर लिख लो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये क्या बन जाएगा? Cu 2 पॉजिटिव, जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इस पे ऑलरेडी +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन -2 लेके आएंगे, +2 -2 को खत्म करके ये क्या बन जाएगा इधर? ये बन जाएगा ऊपर, और हम इसको जोड़ के लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा बेटा जी? ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या होगा? अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ दो, लेफ्ट में क्या है? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और राइट में क्या है? Zn2 पॉजिटिव प्लस में C। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आई होप तो आप मेरी बात समझ रहे हो। यही हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। कई बार आपको एग्जांपल दिए होते हैं और आपको पता करना होता है कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। कैसे पता कर सकते हो? जैसे कि हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल बनाया हमने, Al Al3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है। बताइए बेटा, अकॉर्डिंग टू यू किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पे रिडक्शन हो रही है? ट्राई किया? देखो, क्या करोगे बेटा जी, आप लोग कंपेयर करोगे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ, और आयरन को आयरन के साथ। एल्यूमिनियम पे यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। आयरन पे यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर 0 है। 0 से +3 हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ऑक्सीडेशन। ये +2 से 0 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा जी? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? सिंपल है। हम्म आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। बताइए, इसमें किस पे ऑक्सीडेशन है, किस पे रिडक्शन है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही साधारण सी बात है। लिथियम को कंपेयर कर देंगे किसके साथ? लिथियम को कंपेयर किया जाएगा लिथियम के साथ, और सिल्वर को कंपेयर किया जाएगा सिल्वर के साथ। लिथियम पे Li पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ऑक्सीडेशन। Ag पॉजिटिव से Ag, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा जी? इसको हम लोग बोल देंगे रिडक्शन। क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट किया?
चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है सेल। सेल बायो में भी आ जाता है और सेल केमिस्ट्री में भी आ जाता है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के सेल की बात करेंगे। रिमोट का सेल आप सबने देखा है। उसके अंदर केमिकल भरा होता है बट वो बदले में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होता है। स्पैमर भैया के कहने पे पीएसपी कर देते हैं। जल्दी सुनो। क्लियर है बेटा? देखिए सेल किसे कहा जाता है? सेल क्या होता है भाई? इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस, स्मॉलेस्ट डिवाइस which is used which is used to convert one form of energy, one form of energy into another form of energy, another form of energy। सेल क्या करता है भैया? एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है दूसरी फॉर्म में या दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है पहली फॉर्म में। दो तरह के सेल मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला बेटा जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ये C2E करता है। C2E का मतलब क्या है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। डिटेल में हमने इसको ही पढ़ना है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना। इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ये E2C करता है। और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, C2E, E2C। इसका बढ़िया एग्जांपल है इन्वर्टर की बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी अगर आप देखिए हो उसके अंदर केमिकल भरा होता है, बट जब बिजली चली जाती है तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। और जब बिजली दोबारा से आती है, आजकल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा गर्मी का माहौल है, बारिश का माहौल है ना? जैसे ही थोड़ा-सा तूफान आता है ना, बिजली वालों को एक चीज़ समझ में आती है कि पावर कट कर दो, हैं? मरने दो इनको गर्मी में, तड़पने दो। हमारे साथ तो होता है, थोड़ी-सी आँधी चली नहीं, एक पत्ता हिला नहीं, भाई साहब तभी की तभी पावर कट मार देते हैं। चलो कम टू द पॉइंट। तो फिर क्या होता है जब पावर कट लग जाता है फिर इन्वर्टर हमें सप्लाई करता है बिजली, है ना? और फिर अगले दिन जब मौसम ठीक होता है, फिर रोज़ सुबह आते हैं, "अरे! तार टूट गई थी यार।" फिर दोबारा से बिजली आती है, फिर हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है। चलो, कम टू द पॉइंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? दो सेल दो सेल which which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं बेटा? दो सेल in which electrical energy electrical energy is converted into chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है दादा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ये। नोट कीजिए। नोट किया बेटा? आगे मूव करें? चलो
आगे हम बात कर लेते हैं, जो डिटेल में हमने पढ़ना है, अगर किस्मत बहुत अच्छी है, तो ये टॉपिक आ सकता है, वरना इससे रिलेटेड 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूरा बड़ा टॉपिक जनरली सीबीएसई में नहीं आता, स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है। सीबीएसई में तो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? स्मॉलेस्ट डिवाइस स्मॉलेस्ट डिवाइस which is used to convert what into what beta? Which is used to convert chemical chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको पूरे सेल को समझना है, तो हमने पूरे का पूरे सेटअप को समझना पड़ेगा। अच्छा, ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेइक सेल। कई सारे नामों से फेमस है, वोल्टेइक सेल, डाल्टन सेल, कई सारे नामों से फेमस रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें दो कंटेनर लेते हैं। क्या करते हैं ब्रावो? दो कंटेनर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हम एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इस एग्जांपल का नाम है जिंक कॉपर सेल। बहुत सारे सेल बन सकते हैं। दो मेटल को अलग-अलग मेटल को अलग-अलग सॉल्यूशन में डाल के चिपका दो, हमारे पास अलग-अलग सेटअप बन जाएँगे, अलग-अलग सेल बन जाएँगे। ठीक है? तो जिंक कॉपर सेल है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ जिंक की रॉड लेंगे। ये हमारे पास जिंक की रॉड होगी और इसको हमने डिप कर दिया किसके अंदर बेटा? इसके सॉल्यूशन के अंदर। इसके सॉल्यूशन से मेरा क्या मतलब है? ZnSO4 सॉल्यूशन। फिर दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? इस तरफ हम लोगों ने ली कॉपर की रॉड। ये हमारे पास कॉपर की रॉड है और इसको डिप कर दिया हमने इसके सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करेंगे बेटा जी? अब ठीक है, अलग-अलग ले लिया, अब इनके सेल सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा। सेल के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाएँगे एंड दिस ब्रिज इज नोन एज दिस ब्रिज इज नोन एज बेटा सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। इसके अंदर आप भर सकते हो KCl या फिर आप लोग भर सकते हो KNO3 या फिर इसके अंदर आप लोग भर सकते हो K2SO4, किसी को भी भर सकते हैं। क्लियर? KCl, KNO3 और K2SO4 बढ़िया। इनर सेल का सर्किट कंप्लीट हो गया दोनों, उसको हमने जोड़ भी दिया, दोनों सेल को जोड़ दिया, है ना? ये हमने साइंस स्टूडेंट वाली हरकत नहीं की है ना? वी आर साइंस स्टूडेंट, वी जनरली प्रमोट ब्रेकअप, बट कभी-कभी एक आधी जगह हम लोग पैचअप भी करवा देते हैं, दिल पे पत्थर रख के। सो सैड। मुझे दोबारा से जोश टॉक वालों ने बुलाया कि सर आ जाइए आपकी स्टोरी सुनाने। अरे मैंने कहा पुरानी स्टोरी से तो आज तक घर में लड़ाई बजती है भाई। और मैंने कहा मैं सफल नहीं हुआ हूँ। आजकल मैं असफलता की राह पर हूँ। सफलता की राह छोटे मुझे 6 महीने हो चुके हैं।
चलो, ये है भाई, ये सेटअप है पूरा, बढ़िया, मस्त। इसको देख लीजिए, ये हमारा है सोल्ड। तो ये पूरे सेल का सेटअप होता है, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। आई थिंक आज तुम्हारी मैथ की क्लास नहीं है अभी तक, तभी किसी ने स्पैम नहीं किया। अब देखो यार, बिजली बना रहे हैं, बिजली बनाना एक छोटा-मोटा काम नहीं है, बिजली बनाने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। लोन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट में क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और जिस पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। एनोड पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, है ना बेटा? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी बुलबुलो? लेफ्ट में आप लोगों को ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी। हम्म? जब इधर ऑक्सीडेशन है तो इधर कौन सी रिएक्शन है? तो अभी कोई भी क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? इधर आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी। जिस पर ऑक्सीडेशन होगी उस रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। और एनोड पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इसको एनोड बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैथोड। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, है ना? और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऑब्वियसली करंट भी फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से या आयंस की मूवमेंट से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इधर जाएगा बुलबुलो करंट। क्या जाएगा? करंट। और करंट गया तो अपना काम बन गया। कौन सा काम बन गया? बल्ब जगने लगेगा। हुर्रे, लाइट आ गई। आजकल के बच्चों के अंदर वो नहीं है। हमारे टाइम में जब लाइट जाती थी, पड़ोस में किलकियां बज जाती थी, लाइट चली गई, छोटे बच्चे खुश, और फिर लाइट आ जाती थी, छोटे बच्चे और खुश। चलो भाई, जल्दी कीजिए। फिजिक्स की क्लास किस टाइम? नोट किया? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं मास पार्टिकल। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन? मास पार्टिकल होते हैं। और जब मास पार्टिकल है तो धीरे 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 ये जिंक ज्यादा खत्म होने लगेंगे। कुछ इस तरह से, है ना? और इधर आ रहे हैं तो ये ज्यादा थोड़े मोटू होने लगेंगे, बुरा ना लगे, इसीलिए मोटू नहीं बोलते हैं डायरेक्ट, इसे बोल देते हैं हेल्दी होने लगेंगे थोड़े। ठीक है? ये सेल काम करना बंद कर सकता है, कब बंद कर सकता है? अगर ये वाली रोड खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला ही खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा बेटा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए भाया। चलो, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, तो पूरा सेटअप समझने का प्रयत्न किया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इनिशियली वी टेक टू व्हीकल्स, है ना? यही किया था। उसके बाद इन फर्स्ट व्हीकल वी टेक वी टेक व्हाट वी टेक ब्रो? जिंक रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन,
उसके बाद इन सेकंड व्हीकल we take what we take copper rod dipped in copper sulfate solution. उसके बाद a wire with bulb is connected with both rods to check the क्या चेक करने के लिए check the passage of current है ना. उसके बाद a salt bridge is used to connect both the beakers and complete inner cell circuit है ना. दोनों बीकर को जोड़ना है और इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करना है. डोलू बोलू मेरे भाई करेंगे कैसे बनता है. आगे मूव करते हैं. रिएक्शन अगर देखें तो क्या हुई. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. और कैसे होती है बेटा ऑक्सीडेशन. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो क्या बन गया. वो बन गया Zn2 पॉजिटिव. उसके बाद रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो क्या बन गया कॉपर. और यहां से अगर मुझे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है ओवरऑल सेल रिएक्शन कैन बी रिटन एज. कैसे करोगे ओवरऑल सेल रिएक्शन. अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट. क्या बचेगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. क्लियर है. नहीं बेटा वो साई में हमारी क्लास में नहीं आती. नोट किया. यहां से एक छोटा सा टॉपिक और निकल के आता है बेटा. सेल रोटेशन. या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रोटेशन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन. किसी भी सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है बेस्ट तरीका यही है कि लेफ्ट साइड में बेटा जी ऑक्सीडेशन होगी सोल्ट ब्रिज लगेगा और राइट साइड में रिडक्शन हो. अगर आप ऊपर से भी दिखाना चाहो ऑक्सीडेशन किस पे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव. फिर सोल्ट ब्रिज लगता है और कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बनता है भाया कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनता है. क्लियर है. आई थिंक तो क्लियर होगा. तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट रखते हैं.
सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए आप लोग। और अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कल ही। आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा। किसी भी चैप्टर की जब स्टार्टिंग होती है थोड़ा सा मजा आ जाता है। और प्लीज बेटा देखो, वैसे तो मैंने ये बात कई बार कही है, फिर भी एक बार और कह देता हूँ कि आपकी सफलता में जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो तुम्हारा खुद का है। यस, ऑब्वियसली तुम्हें क्लास वहीं पे लगानी चाहिए जहाँ पे तुम्हें समझ में आए। बट उसके बाद सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है ना? आप एक तो ये मत सोचा करो कि जितनी देर मैंने क्लास लगाई है वो मेरे लर्निंग आवर्स हैं। नहीं, वहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट को पढ़ के आ रहे हो, सीखना है, समझना है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, उसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट पे ये बात एप्लीकेबल है। तो थोड़ा-थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। और मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, कोई है या नहीं है ये बात मैं बार-बार कहता हूँ। दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। बहुत रखे ख्याल। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।